Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज पहले अध्याय से श्लोक नंबर 27 है। श्लोक है तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधुन अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम अब्रवीत। On seeing all his relatives, Arjun, the son of Kunti, overwhelmed with compassion and with deep sorrow, spoke the following words. अपने सभी बंधु बांधवों को समीप देखकर कुंती पुत्र अर्जुन हृदय में करुणा के भाव से भर गया और गहन दुख में उसने इस प्रकार कहा। ह्यूमन बीइंग इज एन इमोशनल बीइंग। मानव एक भावनाशील प्राणी है। उसके अंदर करुणा स्वाभाविक गुण है, दया स्वाभाविक गुण है। और जब अपने ही स्वजनों को उसने समीप से देखा और युद्ध के भयावह परिणाम के बारे में सोचा तो कुंती पुत्र, यहां कुंती पुत्र कहने का भी अर्थ है मां करुणा से भरी होती है, मां दया से भरी होती है। और कुंती पुत्र अर्जुन भावना से भर गया, गहन दुख में डूब गया। युद्ध से पूर्व वह युद्ध करने के लिए उद्यत था, तैयार था। He was ready to kill his enemies. लेकिन जब एनिमीज के रूप में उसने अपने ही स्वजनों को देखा तो वह करुणा के भाव से भर गया और उसने इस प्रकार कहा, जो कहा उसकी चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। परंतु यहां हमें समझना यह है कि कर्तव्य और भावना दोनों में से अगर हमें किसी एक को चुनना पड़े तो हमें निश्चित रूप से कर्तव्य को चुनना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि भावनाओं का कोई अर्थ नहीं है, इमोशंस का कोई मीनिंग नहीं है। जैसा मैंने कहा, ह्यूमन बीइंग एज एन इमोशनल बीइंग, तो भावनाओं का अर्थ तो है, लेकिन इन इमोशंस को हम कैसे मैनेज करें कि ये इमोशंस हमारे कर्तव्य पथ में साधक बने, बाधक नहीं। महत्वपूर्ण है प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को करना, अपने कर्तव्य का पालन करना, अपने निहित कर्तव्य का पालन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और कर्तव्य पालन में यदि भाव
और भावनाएं साधक बनती है तो अच्छा है, परंतु साधक के बजाय यदि हमारे इमोशंस बाधक बनते हैं तो फिर हमें इस प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठना होगा और इस प्रकार के इमोशंस को हमें ओवरकम करना होगा। यही गीता का संदेश है कि कर्तव्य अधिक महत्वपूर्ण है, आपका नियत कर्म अधिक महत्वपूर्ण है, भावनाएं नहीं। भावनाएं मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य भावनाशील प्राणी है। आप कोई भी कार्य बिना भाव के नहीं कर सकते, भाव तो होंगे ही। यदि हमारे पास में हृदय है तो करुणा तो होनी चाहिए, परंतु करुणा किन पर? हम दुष्टों पर करुणा नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इस प्रकार के दुष्टों पर, दुर्योधन जैसे दुष्टों पर यदि हम करुणा का भाव दिखाएंगे तो हमारा अपना अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यदि आप सांप और बिच्छू को पालेंगे तो सांप और बिच्छू का उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वो डसना है, डंक मारना है। इसलिए आत्मरक्षा हमारा पहला दायित्व है। और इस प्रकार यदि दुर्जन और दुष्ट प्राणी हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं तो हमारा नियत कर्तव्य है कि हम ऐसे समय में करुणा को कायरता का कारण नहीं बनने दें और करुणा को आधार मानकर हम कायरता ना दिखाएं और अपने नियत कर्तव्य का पालन दृढ़ता से करें। और ऐसी भावनाएं, ऐसे इमोशंस जो हमको कमजोर करते हैं और दुष्टता को दंड देने से हमें रोकते हैं, तो हमें इस प्रकार की भाव और इस प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर कार्य करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने नियत कर्तव्य का पालन करें। नियत कर्तव्य के पालन में यदि हमारे भाव और भावनाएं साधक बनती है तो ठीक है, और यदि बाधक बनती है तो हमें ऐसी बाधाओं को दूर करके भी अपने नियत कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए। जय श्री कृष्ण।